अगली खबर देखिए जरा, ईरान युद्ध पर फंस गए हैं क्या ट्रंप? ये एक बड़ा सवाल जो हर गुजरते दिन के साथ और बड़ा होता जा रहा है और ट्रंप के लिए मुश्किलें भी उतनी ही इसी प्रपोर्शन में बड़ी होती जा रही हैं। ईरान युद्ध में फंस गए ट्रंप। अरब देशों से अमेरिका ने अपने बेस हटा लिए। यह बताता है कि अमेरिका को अगर पैर पीछे खींचने पड़ रहे हैं तो बेशक इस बात का ऐलान ना किया जाए, नगाड़ा यही बजाया जाए कि हम जीत रहे हैं, हमने ज्यादातर अपने गोल्स को अचीव कर लिया है। ग्राउंड में क्या दिखाई दे रहा है और दुनिया आजकल कही हुई बातों से ज्यादा जो वो देखती है उस पर यकीन करती है। सऊदी अरब बहरीन का ईरान से युद्ध जारी रखने का दबाव, ये वो बातें हैं जो इशारा कर रही हैं कि आने वाले दिनों में होने क्या वाला है। इजराइल भी लंबे युद्ध के लिए ट्रंप पर दबाव बना रहा है और ट्रंप अगर बीच में दामन छुड़ाकर निकलना भी चाहें तो नेतन्याहू ऐसा होने नहीं देंगे आसानी से। नेटो ने ईरान वॉर से खुद को अलग कर लिया है और इसीलिए बार बार नेटो के ऊपर भी वो अपने गुस्से का पर्चा फाड़ते रहते हैं, कायर तक बताते रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये खींच तब आती है जब आपके हाथ पैर कहीं फूल रहे होते हैं, तब आप खींच कर दिखाते हैं, वरना आप जब संयत होते हैं तो खींचते नहीं हैं। और नेटो जैसे संगठन को आप कायरों का संगठन नहीं कहते। ईरान आक्रामकता छोड़ने को तैयार नहीं है। ये बात शायद ये डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि बहुत जल्द घुटनों में दिखेंगे, खमेनेई को हटा ही दिया, बाकी लीडरशिप एलिमिनेट कर दी गई है, एक ही झटके में 40 से ज्यादा नेताओं को हमने हटा दिया। उनको ये लग रहा था कि असलहे बच भी जाएं तो चलाने वाला कौन होगा, ऑर्डर देने वाला कौन होगा। लेकिन जो ईरान की स्ट्रैटेजी है उसने हैरान कर दिया है और ये बात डोनाल्ड ट्रंप मानते भी हैं। सीज फायर की 15 शर्तें ईरान ने खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि सैंक्शंस पूरी तरह हटाएंगे, आने वाले दिनों में कभी हमला नहीं होगा, इस बात की श्योरिटी देंगे क्या आप हमको, और हमारा इतना नुकसान जो आपने कर दिया इसका कॉम्पनसेशन कौन देगा। ये हर ज्यादा न दो पहले फिर आगे की बात होती है। तो ये आप 15 दे दें, 20 दे दें, 25 दे दें, ईरान कह रहा है नथिंग डूइंग। और ईरान यहां डिक्टेट कर रहा है चीजें। लग ये रहा था कि अमेरिका डिक्टेट करेगा, लेकिन चीजें डिक्टेट करने की स्थिति में यहां ईरान दिखाई दे रहा है। अगली खबर देखिए, ईरान वॉर पर ट्रंप से अमेरिकी नाराज हैं। फॉक्स न्यूज के सर्वे में पिछड़े दिखाई दे रहे हैं ट्रंप। ईरान हमले के विरोध में 58% लोग दिखाई दे रहे हैं। मतलब 50% लोग अगर होते तो यह माना जाता कि इक्वली दोनों तरफ बैलेंस है सिचुएशन। 58% लोग, मतलब ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि ईरान पर जो हमला किया गया वो गलत किया गया और अभी जो ये चल रहा है वो गलत चल रहा है। अब जरा इसको भी देख लीजिए, रेटिंग के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट सर्वेज हैं वो क्या कहती हैं। यहां ट्रंप के लिए जो सर्वे आए हैं अभी तक, प्यू रिसर्च सेंटर का जो दावा है वो क्या है, ईरान ने असल में ट्रंप ने ईरान को युद्ध में अच्छे से हैंडल किया है क्या, इस बारे में सवाल जब पूछा गया तो 61% लोगों ने कहा ना, बिल्कुल अच्छे से हैंडल नहीं किया। 39% लोगों ने कहा कि हां हमको लगता है शायद कि ईरान को ठीक से हैंडल किया गया। YouGov और PNR सर्वे क्या कहता है, इसमें सवाल था ईरान में सैन्य कार्रवाई जरूरत से ज्यादा हो गई है क्या, तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि हां इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। 59, हालांकि पता नहीं, मुझे ये लग रहा है कि 41% का ग्राफ कम होना चाहिए, 59% का ऊपर होना चाहिए, यहां कुछ गलती है टेक्निकली। 59% लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने कहा कि हां ये गलती हुई है। राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप का प्रदर्शन कैसा है, यह भी सवाल पूछा गया, तो इसमें 59% लोगों ने कहा कि ट्रंप की जॉब परफॉर्मेंस जो है वो उनके हिसाब से ठीक नहीं है। 59% लोगों ने यह कहा कि इसमें उनके परफॉर्मेंस हम उससे प्रसन्न नहीं है। 41% लोग उनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब हर जगह जो आंकड़ा है वो ट्रंप के खिलाफ खड़ा हुआ है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा गैप नहीं, 8-9%, 10% का ही गैप है, लेकिन ये 10% गैप सामने जब मिड टर्म है उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये एक बड़ा चिंता का सबब है। प्रोफेसर अमिताभ, क्या ये बातें मैटर कर रही होंगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, या अपनिच भगवान वाला सिंड्रोम जो उनके अंदर है वो अभी कायम है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप मीन्स नहीं देखते हैं, एंड देखते हैं। और ये जो पोल आप दिखा रहे हैं, इसके पहले भी एक पोल हुआ था जिसमें 23% लोगों ने ही कहा था कि वो सही कह रहे हैं। धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि ट्रंप से जो सहमति है लोगों की वो बढ़ती जा रही है। अगर आप 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन बात करेंगे तो हो सकता है वो 50-50 भी हो जाए। तो ये भी दिखाता है। और ट्रंप ये जानते हैं कि जितने भी ये बीच के पोल होते हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना भी मिड टर्म होगा उसमें जो ट्रेंड्स होंगे वो उनको मैटर करेगा, या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के समय जो ट्रेंड्स हुए थे वो उनको मैटर किया था, ये उनको मैटर नहीं करता। यहां पे अगर विफल होते हैं तो कोई एक नया फ्रंट खोल देंगे, ये भी ट्रंप साहब की विशेषता है। तो वो ही इज नॉट गोइंग टू टेक इट इजीली।
कहने का लबोलुआब ये है कि ट्रंप साहब ये जानते हैं कि जिस इंटेंशन से वो गए थे शायद उसमें वो विफल रहे हैं और शायद उनको ये अंदेशा नहीं था। और एक बड़ी खबर आ रही है सर, माफ कीजिए आपको बीच में रोक रहा हूं, और ये शायद हम उतनी जल्दी आपको टेलीविजन में अपलोड करके ना दिखा सके, तो इसलिए मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। देखिए जरा किस तरीके से बदला लिया जा रहा है। उधर अमेरिका ने अगर ईरान की नेवी पर अटैक करके उसको ध्वस्त करने की बात कही है, तो यहां किस तरीके से ईरान की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं उसकी तस्वीरें मैं यहां आपके सामने रख रहा हूं, और ये बहुत जल्द आपको मैं टेलीविजन पर भी उतारकर दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां पर जरा आगे भी देख लीजिए, आगे इजराइल की तरफ से यह भी कहा गया है, और ये तस्वीरें आ गई। अब जरा इसको जरा इसको एक्सप्लेन भी करते हैं इस समय क्या क्या चल रहा है आशीष यहाँ। देखिए, नेवल डोमेन में, मैरीटाइम डोमेन में दोनों तरफ से ताबड़तोड़ कुछ मिनटों के गैप में ही क्लेम किए जा रहे हैं। जो वीडियो हम दिखा रहे हैं वो ईरान की तरफ से रिलीज किया गया है, ईरान की आर्मी की तरफ से, कि उन्होंने इजराइल के जो नेवल फैसिलिटी है उस पर अटैक किया है। ये कुछ ही मिनटों बाद आया ये क्लेम और वीडियो, जब इजराइल ने क्लेम किया कि उन्होंने ईरान के नेवी के कमांडर को मार गिराया है, और साथ ही साथ जो जो ईरानियन नेवी के इंटेलिजेंस के हेड थे और नेवी के हेड, दोनों को एक ही अटैक में मार गिराया है। उसके बाद में ईरान की आर्मी ने कहा कि इजराइल के मैरीटाइम फैसिलिटी पे हमने इस तरह से अटैक किया है। लेकिन एक और अपडेट दिनेश दर्शकों को जरूर बता दूं कि अब ईरान की तरफ से कई और क्लेम्स, मैसेजेस और तस्वीरें भी इशू की जा रही है कि उन्होंने एम्बुश लगाया है खर्ग आइलैंड में अमेरिकन लैंड इन्वेजन को लेकर। उसमें कामिकाजे ड्रोन्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें गन्स, साथ ही साथ जो रेडियो वेव्स होती है, ये सारे इक्विपमेंट उन्होंने दिखाए हैं। यानी कि एक मैसेजिंग दिया जा रहा है ईरान की तरफ से कि वो ऑन ग्राउंड। ये तस्वीर है, पहली तस्वीरें हैं खर्ग आइलैंड से आई हैं, जो कि क्लियरली दिखा रही हैं कि